हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे घर पे। ठीक है, पढ़ाई ज़रूर करना। ठीक है, थोड़ा बहुत खेलना कूदना अच्छा होता है बट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 47 करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी साइंस की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट दिखने में काफ़ी मुश्किल और अजीब व गरीब सी लग रही होगी आपको, बट मैं आपको बता दूं बच्चों, जब मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाऊंगा तो एक एक क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर होंगे। ठीक है, आज मैं ये टॉपिक्स नहीं करवाऊंगा बट आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा और इस उन्हीं क्वेश्चन आंसर में सारे टॉपिक, वर्टिकल कॉलम्स कैसे यूज़ करते हैं हम, कैसे हम समझते हैं वर्टिकल कॉलम्स को, हॉरिजॉन्टल रोज को, तो सारा चीज़ हम क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके, शेल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये गोला गोला क्यों कर रखा है, क्या कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन आंसर्स में देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 5 क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3rd एंड 4th एंड 5th। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन इन हैव इन देयर आउटर मोस्ट सेल। बच्चों बोला जा रहा है कि ना क्लोरीन और फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने क्या कहते हैं आपकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर शेल में। पहले तो बता दूं ये शेल होता क्या है। सबके कुछ जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब वो उनके डाउट में आएगा कि शेल होता क्या है सर, सेल तो हमें पता नहीं, तो वो बात भी मैं बता देता हूँ। पहले हम देखते हैं कि ग्रुप 17 में ये दिखते भी हैं, ग्रुप 17 में क्या फ्लोरीन और क्लोरीन दिखते भी हैं। तो आ जाओ बच्चों, पहले देखते हैं, आते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल पे। तो बच्चों ये रही हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जैसा कि उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि क्या ग्रुप 17 में, ग्रुप 17 मतलब कि ये वाली लाइन बच्चों, इस वाली लाइन में आपको फ्लोरीन दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। क्लोरीन दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। तो बोला जा रहा है ग्रुप 17 में जो हमारा फ्लोरीन है और क्लोरीन है, इसका आउटर मोस्ट मतलब कि आखिरी सेल में कितना होगा। बच्चों ये कैसे पता करते हैं? जैसा हमें पता है एक सेल के अंदर कैसे सेल्स होते हैं, तो ये सर्कुलर सेल्स होते हैं पूरे। ठीक है, ऐसा होता है। फिर उसके बाद एक सेल और बन जाता है, फिर उसके बाद एक सेल्स और बन जाता है। बच्चों इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 9 है। तो इसमें इसके सेल्स कन्फिग्रेशन कैसी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होगी? तो देखो, पहला सेल बनाते हैं हम। पहला सेल में क्या होगा बच्चों कि 2 से भर जाएगा, फुलफिल। हमें पता है कि फर्स्ट सेल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन से ही फुलफिल हो जाता है। फिर सेकंड सेल में कितना होता है? अब उसने बोला जा रहा है हमारे एटॉमिक नंबर कितने हैं बच्चों, तो यहाँ पर है 9। 2 तो हमने ले लिए, अब 2 में कितने बचे और 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या होगा कि इसके आउटर मोस्ट मतलब कि आखिरी शेल में कितने होंगे? तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चों, आखिरी शेल में कितने होंगे? तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, तो ये हमारे ये फर्स्ट फ्लोरीन का हो गया कि फ्लोरीन में कितना है आखिरी में? 7। आई होप आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन में जो शेल्स होते हैं, फर्स्ट सेल को फुलफिल होने के लिए 2 चाहिए होते हैं, आप 2 से ज़्यादा इसमें नहीं डाल सकते। फिर सेकंड सेल को 8 चाहिए होते हैं, इस तरह से 8 करके 8। तीसरे सेल को भी 8 चाहिए होता है, चौथे सेल को भी 8 चाहिए होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, अब आते हैं क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में कितने होंगे बच्चों? तो 17 है, मतलब टोटल एटॉमिक नंबर कितना है? 17। ठीक है, 17 है, तो मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट सेल में कितने हो जाएंगे? 2 आ जाएंगे सर। ओके, दूसरे सेल में कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 8 और आ जाएंगे सर दूसरे सेल में। ठीक है, तो बच्चों काउंट करते रहे ना, 4 3 2 5 हो गए, 6 7 8। तो बच्चों हमने दूसरे सेल में भी 8 फुलफिल कर लिया, मतलब 17 में से 2 भी चले गए। ठीक है, 17 में से 2 चले गए, और कौन से चले गए? 17 में से 8 चले गए। अब क्या बचा? तो सर अभी भी 7 और बचे हैं। तो तीसरे सेल में बच्चों अभी भी हम क्या बचा सकते हैं? तो तीसरे सेल में भी हमारा क्या आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखोगे बच्चों कि हमारा जो क्लोरीन था इसमें भी पहले में 2 आ गए, तीसरे में 8, दूसरे में 8 आ गए, और लास्ट जो हमारा आउटर मोस्ट सेल था उसमें कितने बचे? तो उसमें बचे 7। ठीक है, तो कैसे किया हमने? तो हमने देखा कि सर हमारे पास 17 एटॉमिक नंबर था, मतलब कि 17 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 पहले सेल में गए, 2 माइनस कर दिया, फिर 8 गए, वो माइनस कर दिया, और सर फिर लास्ट में कितना बचा सर? तो लास्ट में सर 7 बचा। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, 17 में से 9 माइनस कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई आप सबको?
ओके, तो आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा आंसर बच्चों, आप आंसर कैसे लिखोगे फर्स्ट का, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो बच्चों आंसर आप लिखना कि दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ओके, दोनों के आखिरी में कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, टू विच ग्रुप एंड पीरियड्स दे बिलोंग्स टू। एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन का 12, 13 और 14। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ना ग्रुप्स भी बताओ पहले तो, कि भाई कौन से ग्रुप्स में हैं, और पीरियड्स भी बताओ। ठीक है, तो काफ़ी इजी है बच्चों। सबसे पहले तो मैग्नीशियम और आपका क्या कहते हैं एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ठीक है, इनके कौन से ग्रुप्स में बनते हैं, तो यहाँ पर आपका आएगा 12वां और 13वां और 14वां। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये बच्चों एक मिनट बच्चों, पहले मैं बता दूं आपको कि मैग्नीशियम का जो ग्रुप होगा ना वो 2 होगा, 12वां नहीं होगा। ये कट कर दो, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, 2 होगा बच्चों। ठीक है, मैग्नीशियम का ग्रुप मैं आप यहाँ पे बता दूं बच्चों, ये हमने क्या लिखा है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा है एलिमेंट। ठीक है, फिर इनका ग्रुप्स और फिर इनका पीरियड्स। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना एक चीज़ कि मैग्नीशियम सारे सबसे पहले तो ये देख लो कि हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम का क्या होता है ग्रुप। यहाँ पे मैं ग्रुप बता देता हूँ, G4 ग्रुप हो गया और P4 पीरियड्स हो गए। तो आपका मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप में आता है। एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में आता है, 13 ग्रुप में आता है। और सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है, तो 14 ग्रुप में आता है। ठीक है, पीरियड्स बच्चों ये तीनों कौन से पीरियड्स में आते हैं, तो सारे 3 3 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बतानी है तो बच्चों कितना होता है 12, तो 2 8 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 3 हो जाएगा, 2 8 4 हो जाएगा। वापस बता रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पर एक ये मिसप्रिंट है, बाकी सारा सही है। ठीक है, आपको मैं वापस से मैग्नीशियम वगैरह दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मैं देखो आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में बता रहा हूँ कि अगर मैं ग्रुप्स की बात करूँ तो मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम आपके कौन से ग्रुप में आएगा, ग्रुप नंबर 2 में आएगा। ठीक है, एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में आएगा, ग्रुप नंबर 13 में आएगा। सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आएगा, तो ग्रुप नंबर 14 में आएगा। वापस आप देख लो बच्चों, यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या है, मैग्नीशियम का क्या होगा वो 2 पे वैरी करता है, एल्युमिनियम का क्या होगा वो 13 पे वैरी करता है, और सिलिकॉन का क्या होगा वो 14 पे वैरी करता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। हम पीरियड्स की बच्चों बात कर रहे थे, तो ये देखो तीनों के तीनों मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये तीनों के तीनों कौन से ग्रुप में है, ये तीनों के तीनों हमारे कौन से पीरियड में है, तो तीनों के तीनों हमारे थर्ड पीरियड में है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मैग्नीशियम का ग्रुप क्या है, ग्रुप नंबर 2 है, एल्युमिनियम का ग्रुप नंबर 13 है, सिलिकॉन का 14 है, और इन तीनों का ही पीरियड्स क्या है, 3 है, सेम है। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, ठीक है बच्चों, तो वापस से बता रहा हूँ, प्लीज़ इसे गलत मत कर देना। ये 2 है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ग्रुप्स है। ठीक है, ये हमारा 2 है, 2, और ये ग्रुप्स वाली लाइन हो गई। और अगर हम पीरियड्स की बात करें तो तीनों ही क्या होंगे, 3 3 3 होंगे। ओके, फिर आता है थर्ड क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। बच्चों ग्रुप 1 के फर्स्ट 3 एलिमेंट। ठीक है, पहले देखते हैं पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको ग्रुप 1 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो सर हमें ग्रुप 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर। और ग्रुप 1 के फर्स्ट 3 एलिमेंट कौन से हो गए, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हो गई। हमें इलेक्ट्रॉनिक नंबर पता है, हाइड्रोजन क्या है 1, तो इसका 1 हो जाएगा। इसका क्या है 3, तो 2 और 1 हो जाएगा। और इसका क्या है बच्चों 11, तो मतलब कि 2 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आंसर कैसे लिखोगे आप, तो बच्चों आंसर आप यहाँ पे H का 1 लिख देना, 2 1 लिख देना, 2 8 1 लिख देना। बच्चों इन सब में कॉमन क्या था, इन सब में कॉमन था कि सबके लास्ट में सबके क्या बच रहा है, 1 1 1 बच रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई, थर्ड क्वेश्चन क्लियर। अब देखो लिखा हुआ है, हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स। यहाँ पे बच्चों पूछा जा रहा है कि पीरियड्स में फर्स्ट पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स हैं, और फोर्थ पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स हैं। काफ़ी इजी है बच्चों। आते हैं वापस से अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाली वो टेबल जो है उस पर।
तो बच्चों देखो हमसे क्या बोला जा रहा है, पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों? देखो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ आपको 2 ही एलिमेंट दिखाई देंगे, ठीक है। सेकंड पीरियड्स में आप चेक कर लो बच्चों, सेकंड पीरियड्स में कितने दिख रहे हैं? सेकंड पीरियड्स में आप काउंट करना, 1 2 3 4, एक मिनट, 3 4 5 6 7 8। सेकंड पीरियड में कितना दिख रहा है बच्चों? तो 8 दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, थर्ड पीरियड्स में कितना दिख रहा है? थर्ड पीरियड्स में भी आपको 8 ही दिखाई देगा। ये आप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फोर्थ में बच्चों, फोर्थ में कितना दिख रहा है? फोर्थ में कितने हमारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं फोर्थ पीरियड्स में? तो आप फोर्थ पीरियड्स में देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने बच्चों? 18। तो इस तरह से आपको लिखना है। फर्स्ट पीरियड में 2 थे, सेकंड में 8 थे सर, थर्ड में भी 8 थे, और फोर्थ वाले में भी कितने थे सर? 18 थे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये चीज़ आपको आंसर में लिखना है। तो पीरियड 1 में 2 होंगे, पीरियड 2 में 8 होंगे, थर्ड वाले में पीरियड 8 आपका क्या कहते हैं 8 होंगे, और फोर्थ वाले में कितने होंगे? तो 18th होंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो गई आप सबको, पक्का ना? ओके। तो आई होप आपको आपका फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन में। लिखा हुआ है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन आइटम रिलेट टू इट्स पोजिशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे आपको आंसर मतलब आपसे पूछा गया कि ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बना रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन आइटम रिलेट्स टू इट्स पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज वी अरेंज द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेल। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इस तरह से आगे तक बढ़ते जाता है। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 281 एंड इट्स वैलेंसी इज़ 1। ठीक है, लास्ट वाले को हम वैलेंसी मान लेते हैं, और दीज एलिमेंट्स देयर फोर कम इन ग्रुप 1 विथ प्लस वैलेंसी। ये सारी बातें हैं जो हमने बच्चों यहाँ पे बता रखी हैं। तो मतलब कि हमने अभी जस्ट देखा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। सेल्स में हम देख लेते हैं कि फर्स्ट सेल को हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फुलफिल नहीं कर सकते, और सेकंड इलेक्ट्रॉन में हम 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते। उसी तरह से थर्ड में हम 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 8 के बाद वो फुलफिल हो जाता है। तो ये बात हमने देखी थी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बच्चों यही था आज की पूरी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर बच्चों वर्कशीट में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हो भले ही, ठीक है। बट प्लीज़ मेरे से आप सब, कुछ बच्चे मेरे को अपना टेस्ट दे देते हैं कि सर मेरा टेस्ट सॉल्व कर दो। तो बच्चों सबके लिए टेस्ट सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल, बहुत मतलब कि बहुत पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज देखो एक आध क्वेश्चन हुआ जो एक होता है ना कि वॉइस मैसेज कर दिया या येस या नो करके आंसर दे दिया, तो वो मैं बता सकता हूँ। 1 मिनट वाला काम हो, 2 मिनट काम हो, वो मैं बता सकता हूँ। बट आपके जो टेस्ट होते हैं उसमें 10-15 क्वेश्चन होते हैं, और मैं उन 10-15 क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम मेरे पास इतना नहीं है। उतने में मैं 10 बच्चों के कुछ क्वेरीज सॉल्व कर सकता हूँ। तो आई होप आप वो भी समझ सकते होगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी वर्कशीट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।